हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते को लेकर चेक करने वाली हूँ मैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या ऐसा है जो एंजल्स जो है वो आपको गाइड करना चाहती है, क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो एनर्जीज इस वक्त क्या हो रही है, और ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप के ऊपर करने जा रही हूँ, आपके करियर के ऊपर करने जा रही हूँ, और देखूंगी कि एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या कुछ है और इस वक्त आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ की तरफ आ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज को, ठीक है। एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है ये रीडिंग। तो आप अगर अपने किसी रिश्ते के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई रिश्ता है आपका, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप उस पर्सन का नाम जो है वो मन में 2 से 3 बार दोहरा लें, ताकि एनर्जी जो है वो परफेक्टली कनेक्ट हो आपके साथ, ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। सेकंड चीज, रिलेशनशिप की बात कर रही हूं मैं, तो रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये चीज आप नहीं सोचना है आपको कि आप इस रिलेशनशिप में हैं तो आप इस रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर कोई वन रिलेशनशिप की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। सो लेट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे, एनर्जीज को देखेंगे कि क्या एनर्जीज है अभी इस वक्त में, ठीक है। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंड वन टाइम सफल अगेन कर लेती हूँ मैं इसको। यूनिवर्स से प्रार्थना है कि जो भी एनर्जीज है, जो भी साइन है मेरे सामने लेकर आए। क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या कांटेक्ट होगा, फ्यूचर क्या है आपकी रिलेशनशिप का, एंड क्या गाइडेंस है। पर्सनली कोई भी गाइडेंस आपको लेनी है, पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग आपको मुझसे लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट कार्ड, तो देखिए फर्स्ट कार्ड जो है वो फेथ का आया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये कार्ड। तो देखिए इस कार्ड से क्या मैसेज जो है वो निकल कर आ रहे हैं और क्या एनर्जीज हैं जो बता रही हैं। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जिंदगी में कुछ इस तरीके की कंडीशन हो रही है जिसमें आपका ट्रस्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप से उठा हुआ है, आपके पार्टनर से आपका ट्रस्ट जो है वो उठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो है वो कुछ इसी तरीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखे जाए तो फेथ का कार्ड है, और आप इस वक्त किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हो जिस पर आपने पूरा ट्रस्ट किया था, या जिस इंसान के ऊपर आपने पूरा ट्रस्ट किया था, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे वो आपका सेम प्लेस पर हो, लेकिन जो भी ये इंसान है या जो भी ये व्यक्ति मुझे इस वक्त मुझे जिसकी वाइब्रेशन फील हो रही है, इस पर्सन के ऊपर आपका ट्रस्ट टूट गया है, ठीक है, या आप इस पर इतना ट्रस्ट आपने किया बट आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करने का कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फेथ जो है आपका, या आपने जिस रिलेशनशिप में 100% आपने ट्रस्ट किया, या 100% आप इस इंसान के लिए लॉयल रहे, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है, या आपके साथ ऐसा हुआ है कि शायद आपको लगता है कि ये इंसान इस लायक नहीं था जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया, या जिसके लिए आप इतना लॉयल रहे हो, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है
क्योंकि वाइब्रेशन जो बन रही है वो बहुत तरीके की वाइब्रेशन एनर्जीज, काफी तरह की एनर्जीज बन रही हैं। तो देखो जहां तक मुझे लगता है कि कार्ड के अकॉर्डिंग ही मैं, क्योंकि 1 कार्ड ही मैंने अभी लिया है, लेकिन मैं पहले इसको ही पूरा जो है जितनी भी एनर्जीज मुझे मिल रही है तो पहले मैं इसको ही रीड करूंगी। देखो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट अधिक लोगों की है, या फिर हो सकता है कि आपको अभी इस चीज की कोई जानकारी ना हो, अभी आपको कोई इस तरीके का नॉर्मली पता ना हो, लेकिन यहाँ पर फेथ का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट या जो फेथ, आपका विश्वास जो टूटा है वो किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही मोस्टली टूटा है। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो दिखाई दे रही है वो आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की आ रही है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस इंसान के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन यहाँ पर ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। सेकंड चीज, फेथ का कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी इस वक्त जो भी कंडीशन या जो भी प्रॉब्लम्स में आप हो, ठीक है, जो भी सिचुएशन में आप हो, जिस परेशानी में आप हो या जिस रिश्ते में आप हो, इस प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकलोगे, ये चीज भी यहाँ पर है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस वक्त कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, बातचीत बंद है, या फिर बातचीत वो ढंग से नहीं हो रही है जिस ढंग से बातचीत होने चाहिए। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बोला जाए तो बिल्कुल इस वक्त ठीक होगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। सेकंड चीज, आपकी जिंदगी में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स आई हुई है वो सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ पर कार्मिक एनर्जीज नजर आ रही है। मतलब कार्मिक की जो एनर्जीज है, ठीक है, जो कर्मा के फल होते हैं, जो कुछ कार्मिक लोग होते हैं, है ना, वो कार्मिक चीजें या कार्मिक रिलेशनशिप सडन सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई कार्मिक है जो आपके सामने सडन आया है आपके रिलेशनशिप के बीच में। तो इसलिए आप दोनों के बीच में इस वक्त जो विश्वास था, जो फेथ था, जो लव था, वो फेथ, वो लव, वो विश्वास किसी कार्मिक की वजह से टूटा है, ठीक है। बट फेथ का कार्ड यहाँ पर एक चीज और भी बता रहा है। इस वक्त ये कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जिंदगी में जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जीज होती है, या जो रिवर्स या रिटर्न की एनर्जीज भी है, मतलब इस कार्ड को देखा जाए तो जो इंसान अभी आपके साथ, जिसने आपका ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये इंसान आपकी जिंदगी में एक बार अभी और लौटेगा। ये इंसान, ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर अभी इस वक्त नो कांटेक्ट में है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से वापस होगा, और इस इंसान को, इस पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वापस जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने ईस्ट पर फेथ करते हो, बिलीव करते हो, आप अपने ईश्वर पर, यूनिवर्स पर बिलीव करते हो, तो यहाँ पर आपका जो विश्वास टूटा है आपके रिश्ते के प्रति, आपके रिलेशनशिप के प्रति, वो विश्वास, वो चीजें आपको यूनिवर्स जो है वो लौटाएंगे। ऐसा यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ईश्वर पर विश्वास है, यूनिवर्स पर भरोसा है, और आप ईश्वर पर पूरा विश्वास करते हो, भरोसा करते हो कि एक ना एक दिन आपकी परिस्थितियों में चेंज होगा, और जिस रिलेशनशिप में आपको धोखा हुआ है, या जिस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आपके आ जा रही है, वो चीजें आपकी ठीक होंगी, तो डेफिनेटली यूनिवर्स जो है वो आपकी चीजें ठीक करेंगे और वापस लौटाएंगे उस इंसान को आपकी जिंदगी में, जिस इंसान की वजह से आपका ट्रस्ट जो है वो टूटा है, या जो भरोसा है वो टूटा है, ठीक है। तो यूनिवर्स जो है वो आपको वापस करेंगे। एंड गिल्ट का कार्ड है, तो देखो गिल्ट का कार्ड यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई है व्यक्ति इस वक्त जिससे आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा, जिसने आप जैसे कि यहाँ पर ट्रस्ट तोड़ा है, या बहुत ज्यादा रूडली आपके साथ वेव किया है, या फिर लाइक थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, या फिर थर्ड पार्टी के लिए उसने आपका दिल तोड़ा है, या फिर जिस इंसान के साथ वो पहले कांटेक्ट में रहते थे,
है ना, बाद में नो कांटेक्ट हुआ, कहीं ना कहीं उसी के पास वापस चले गए। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो अभी आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से गिल्ट में है और इस गिल्ट की भावना में वो रह रहे हैं। ठीक है, मतलब इस इंसान को गिल्ट है कि इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपका जो दिल है वो बहुत ज्यादा दुखाया है। और ये गिल्ट कहीं ना कहीं इस वक्त, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी हमें मिला देती हैं, तो यहाँ पर वही चीज मुझे दिखाई दे रही। ये गिल्ट आपके पर्सन का आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जो दूरियां हैं आपकी इस वक्त, जो दूरियों में आप हो, वो दूरियां आपकी मिटती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर चाहे किसी भी रिश्ते में हो, इन पर्सन को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि ये पर्सन ने आपका साथ देकर भी नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्ड जो है वो यहाँ पर एनर्जीज इसी तरीके की दे रहे हैं। और देखो राशि की बात करें तो मैं 2 कार्ड्स और लूंगी। यहाँ पर मैरिज को लेकर रीडिंग कार्ड आया हुआ है। तो देखो वेडिंग की एनर्जीज है। तो देखो अगर मैं इस कार्ड से देखती हूँ, गिल्ट के कार्ड से, तो मैरिज का रिलेशनशिप तोड़ा है आपके पर्सन ने। इस पर्सन ने या तो आपके साथ शादी, मैरिज का रिलेशनशिप तोड़ा है, मैरिज करके रिलेशनशिप को तोड़ा है, या फिर कोई प्रॉमिस किया था उन्होंने मैरिज को लेकर, वो प्रॉमिस तोड़ा है। देखो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इस वक्त जो एनर्जीज मेरे सामने आ रही है, या तो आपका मैरिज रिलेशनशिप ठुकराया है या फिर आपके साथ मैरिज ठुकराई है। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आज इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है, और गिल्ट भी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। और ये पर्सन अब अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ये पर्सन ने जो आपका विश्वास तोड़ा था, या जो भी चीजें इनसे गलत हुई थी, मिस्टेक्स हुई थी, वो चीजों को ये ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्ड आए हुए हैं, और तीनों ही कार्ड अगर देखें तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। फर्स्ट चीज यहाँ पर कि आपके पर्सन ने, जिसने आपका फेथ विश्वास तोड़ा, या आपके साथ धोखा दिया, या फिर आपके रिश्ते में आकर भी आपके साथ अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अधूरे रहे, उस इंसान को आज बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है और वो अपने पछतावे में जी रहा है। हो सकता है कि इन पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़कर कहीं और रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका साथ छोड़कर ये किसी और रिश्ते में चले गए हो, जहां पर जाने के बाद इस इंसान को बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा है। एक गिल्ट की एनर्जीज यहाँ पर मेरे को बार बार फील हो रही है। और सच पूछा जाए तो जो भी इंसान मुझे इस वक्त मेरी एनर्जीज में मुझे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, जो मेरे सामने इस वक्त जो पर्सन आ रहा है, उस इंसान को काफी ज्यादा पछतावा इसलिए भी हो रहा है कि उसने आपका दिल दुखाया, लेकिन अब वो जिस भी लाइफ में है या जिस भी रिश्ते में है, वहां से उसे धोखा मिल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर आपका दिल तोड़कर, या आपके पार्टनर आपका रिश्ता तोड़कर, है ना, किसी और रिलेशनशिप में गए, वहां पर वो काफी ज्यादा इस वक्त स्ट्रेस में है, तनाव में है, और उन्हें इसी बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके रिश्ते को तोड़कर जिस रिश्ते को अपनाया, आज वो रिश्ता ही उनके ऊपर हावी हो रहा है, और वही रिश्ता उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो ये पर्सन पूरी तरीके से इस वक्त परेशान है, और अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये फील होता है कि ये आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि एक इंसान जो रिश्ता तोड़कर जा रहा है, जिसने आपकी प्यार की कदर नहीं की, प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं समझा, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस पर्सन के लिए। जो चीज इसको आज पता चल रही है, जब इसको गिल्ट भी फील हो रहा है। तो यहाँ पर जो राशियां बन रही हैं उसमें मीन, मकर, धनु, मेष, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम, कोई ट्विन फ्लेम है आपका जो इस वक्त आपको मिस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो मेरे को वाइब्रेशन फील हो रही है वो ट्विन फ्लेम की हो रही है। तो अभी इस वक्त अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और ट्विन फ्लेम के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है पिछले काफी टाइम से, तो ये ट्विन फ्लेम को ईश्वर आपसे मिलाने जा रहे हैं, और ये ट्विन फ्लेम वापस से आपकी जिंदगी में आना चाहता है। यहाँ पर सडन ट्विन फ्लेम की कार्ड के आने का मतलब जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर का संदेश है आपके लिए, कि आपकी जिंदगी में आपका जो ट्विन फ्लेम है, या हो सकता है कि आपकी एनर्जीज में ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, मतलब है यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन से
ये पर्सन जिसको आपके पर्सन ने आपको अपनाया था या ईश्वर ने जिसको आपकी किस्मत में लिखा था, ये लौट रहा है आपकी जिंदगी में वापस। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड सडन आया है। तो इस बार अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आपको अगर चिंता लग रही है इस चीज को लेकर कि पता नहीं रियूनियन होगा कि नहीं होगा, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से जरूर मिलोगे और ये ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में जरूर कमबैक होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं जो कार्ड लेने जा रही हूँ, ये कार्ड इस वक्त थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, तो आपके पार्टनर डिसीजंस ले चुके हैं पूरी तरीके से कि वो इस थर्ड पर्सन से रिश्ता खत्म करेंगे। तो अभी इस वक्त अगर आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डिवाइन ने जो कार्ड दिया है वो यहाँ पर कंप्लीशन का है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी से रिश्ता आपके पार्टनर खत्म कर चुके हैं। वो आपकी जिंदगी में आने के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया है। उनका जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो आपके लिए दिखाई दे रहा है। जिस रिश्ते में आपके पर्सन जो आपका साथ छोड़कर किसी रिश्ते में चले गए थे, तो वहां से ये पर्सन लौट रहे हैं और ये जो रिश्ता था उनका थर्ड पार्टी से, ये खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ डिवाइन संदेश थे जिनको मैंने लिया था, डिवाइनली एनर्जीज थी जिनको मैंने लिया था। तो अभी देखेंगे करंट एनर्जीज एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए, ठीक है, क्या है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर, इस चीज को जो है वो यहाँ पर चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्ड लिए हैं, राशियां यहाँ पर अगेन दिखाई दे रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। भाई आपके पर्सन तो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके पार्टनर की उस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आपके पर्सन दूर तो हो गए आपसे, लेकिन दूर जाने के बाद उनको एहसास हो रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए तेज हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। वो जो निगेटिविटी थी या वो जो निगेटिव एनर्जीज थी, जो दूरियां थी, उनसे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज में आपके पार्टनर के आने का साफ मतलब यहाँ पर ये है कि वो गिल्ट में है, वो काफी ज्यादा पछता रहे हैं। इन पर्सन को बहुत ज्यादा सोच समझकर इन पर्सन ने डिसीजन लिया है। कोई भी डिसीजन इन पर्सन ने जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं लिया है। इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि हाँ, अब ये पर्सन वास्तव में आपके बारे में सोच रहे हैं। जो चीजें पहले इन्हें सोचनी चाहिए थी आपके बारे में, वो नहीं सोची और अब जो है वो गहराई से सोच रहे हैं, गहराई से फील कर रहे हैं। आपसे दूर जाने के बाद इन पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका साथ जो है वो गलत किया और अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब से आपसे दूरियां हुई हैं उस दिन से अभी तक ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये पर्सन ट्विन फ्लेम सोलमेट आपके हो सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन इनके साथ आपका कोई हो सकता है। राशि के तौर पर बात करें तो स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है, मेष है, लिब्रा है, टॉरस है एंड वर्गो की एनर्जीज में दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर दिखाई दे रहा है, 6 नंबर दिखाई दे रहा है। आप 1 और 6 को प्लस भी कर सकते हैं एंड 7 नंबर्स भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अनजस्ट नंबर जो है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पर ये दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद अगर आपको उन्होंने ब्लॉक किया है या फिर बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन जो है वो आपको चेस कर रहे हैं या फिर ये पर्सन जो है इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। सो गाइस, करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन कि वो वापस लौट कर आएंगे, जो कि साफ तौर पर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आप जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए और पर्सनली गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर।